हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट में। आज हम लोग समझेंगे जीडीपी क्या होता है, भारत की जीडीपी वर्तमान में कितनी है और विश्व में भारत के जीडीपी का कौन सा स्थान है। तो आइए हम लोग समझते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अमूमन देखा जाता है, दूसरे शब्दों में ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और जबकि इकोनॉमी में देखा जाता है ग्रॉस। इकोनॉमी में टोटल को ग्रॉस कहा जाता है, यानी कि कुल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारे घर में बना हुआ जो प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में दो चीज़ों का देखा जाता है, पहला वस्तु, दूसरा सर्विस। वस्तु क्या होता है? जिससे हम कोई सामान देकर खरीदते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल खरीदा, मोबाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना ले जा सकते हैं, वो हमारा वस्तु हो गया। और सर्विस, जिससे हम लोग सेवा कहते हैं। सेवा क्या होता है? सेवा ये होता है कि जब हम पैसा तो देते हैं लेकिन उसके बदले हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है। जैसे हमने कहीं शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में, कोचिंग में हम पढ़ने गए, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, पैसा लिया जाता है और शिक्षा दिया जाता है। हमें कुछ उठा करके ले जाने के लिए वहाँ से नहीं दिया जाता है, तो सर्विस होता है। और ये जो जीडीपी होती है, जीडीपी प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। जीडीपी प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। जीडीपी की अपनी एक राजनीतिक सीमा होती है, इसे भौगोलिक सीमा के अनुसार नहीं निकाला जाता। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आई होप, चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि जीडीपी क्या होती है। किसी देश की सीमा में एक साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवा का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। यानी कहने का मतलब, किसी देश की जो राजनीतिक सीमा होती है उसके अंतर्गत जो भी वस्तुएं तथा सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसका जो अंतिम मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। जैसे आप किसी ऑटो से बैठकर गए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतरे, तो आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतरे तो क्या होता है कि उसका जो अंतिम मूल्य आपने जो भाड़ा दिया, तो क्या होगा? जीडीपी कहलाता है। और दूसरा क्या होता है? और दूसरा ये होता है कि आपने कोई वस्तु, जैसे हमारे देश में कोई वस्तु बनी और आप हमारे देश में कोई वस्तु बनी, तो उसका जो अंतिम मूल्य होगा, जैसे आप कोई चीज़ खाने गए, आप समोसा खाने गए, तो आपसे दुकानदार ये नहीं बोलता है कि हाँ इसमें ये चीज़ डाले हैं इतने का, ये चीज़ डाले हैं उसमें का, ये चीज़ डाले, ऐसा नहीं होता है। वो सीधा सीधा बोलता है कि हाँ ये समोसा 5 रुपये का, 7 रुपये का, जो भी होता है वो फिक्स होता है। तो क्या होता है, उसका जो अंतिम प्राइस होता है उसे जीडीपी कहते हैं। जो जीडीपी होता है वो भारत की कंपनियां हो या विदेशी, यानी कहने का सेंस ये कि देसी तथा विदेशी दोनों को जीडीपी में जोड़ा जाता है, बशर्ते अपने देश में बना होना चाहिए। सपोज जैसे हमारे भारत की कंपनी टाटा और विदेशी कंपनी सैमसंग, दोनों कंपनियों का हमारे देश में व्यापार हो रहा है, तो टाटा कंपनी ने 100 रुपये बनाए, 100 रुपये का सामान बनाया, जबकि विदेशी कंपनी सैमसंग ने 50 रुपये का सामान बनाया, तो क्या हुआ कि जीडीपी कितनी हो गई? 150 रुपये। यानी कि हमारे देश में बना होना चाहिए, हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, तो क्या होता है? जीडीपी। ये राजनीतिक सीमा क्या होती है, आइए समझते हैं। जैसे सपोज हमारे भारत देश से कोई जहाज़ जाता है दूसरे देश, जैसे हमारे भारत का कोई जहाज़ जाता है दूसरे देश, मान लीजिए सिंगापुर गया, तो यहाँ से जब वो उड़ान भरा, यहाँ से उसका जो रेंट होता है, जो भाड़ा होता है, तो हमारे सरकार ले लेती है, तो वहाँ पे गया। अब ऐसा नहीं ना कि वो कहेंगे कि नहीं एयर इंडिया उतार दो इसको, तो वहाँ से फिर एयर इंडिया वापस आता है, तो क्या होता है कि वो जो होता है उससे जो लिया जाता है, वो सर्विस दिया जा रहा है, उसका जो फाइनल प्राइस होता है वो जीडीपी होता है। और वो सर्विस जो होता है वो हमारी राजनीतिक सीमा है, वो हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आती है। जीडीपी केवल अपने देश में ही बना होना चाहिए। कहने का सेंस ये कि अब ऐसा नहीं कि हमारे मुकेश अंबानी जो हैं वो किसी विदेश में व्यापार किए हुए हैं, विदेशों में अपनी कंपनियां खोले हुए हैं और वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, तो भारतीय होने के नाते तो उनका जीडीपी नहीं जोड़ा जाता है। जीडीपी चाहे देसी हो कंपनी, चाहे विदेशी कंपनी हो, हमारे देश में ही होनी चाहिए, हमारे देश में ही सामान बना होना चाहिए, तो क्या कहलाता है? वो जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है जीडीपी। और जीडीपी जो होता है वो प्रोडक्शन को दर्शाती है, न कि सेल को। कहने का सेंस ये कि जो जीडीपी होती है, हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने रुपए का सामान बना, तो वो जीडीपी होता है। चलिए आगे समझते हैं अब हम लोग एनडीपी क्या होता है। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि कुल घरेलू उत्पाद। कुल घरेलू उत्पाद क्या होता है? कुल घरेलू उत्पाद ये होता है
कि जब हम लोग जीडीपी में से डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं, टूट फूट निकाल देते हैं, तो क्या होता है, वो नेट एनडीपी बचता है। ये जीडीपी का ही एक भाग होता है एनडीपी। कहने का सेंस ये कि जैसे हमारी टाटा कंपनी जो 100 रुपये का व्यापार कर रही है, 100 रुपये का मान लीजिए कुछ बनाया, मान लीजिए उसने बल्ब ही बनाया, 10 बल्ब बनाए उसने, 10 बल्ब उसने बनाए, और क्या हुआ कि उस 10 बल्ब में से 2 बल्ब फ्यूज निकल गए, या कुछ ऐसा चीज़ बनाया जो बेकार हो गया, या टूट फूट गए, या ट्रांसपोर्टेशन के तरह वो बेकार हो गए, तो क्या होता है, वही डिप्रिसिएशन होता है। सपोज समझिए कि कोई विदेशी कंपनी, वो 50 रुपये का यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ सामान बनाई, और उस सामान में क्या हुआ कि उसने उसका 5 रुपये का टूट फूट हो गया, नुकसान हो गया, तो क्या होता है, डिप्रिसिएशन में जाता है। तो यही होता है एनडीपी, मतलब कि जो होता है एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी ये जो होता है जीडीपी का ही एक रूप होता है। एनडीपी जो जीडीपी होता है वो शुद्ध नहीं होता है, और जो एनडीपी होता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें से जो बनने के बाद जो टूट फूट होता है, जो कमी होती है, जो ह्रास होता है, जिसे हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं, कमी कहते हैं, वो क्या होता है, एनडीपी। आई होप एनडीपी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय क्या होता है, वैसा पैसा जो कभी ना कभी हमारे राष्ट्र में आएगा, जीएनपी कहलाता है। कहने का सेंस ये कि विदेश में कमाने के पश्चात कभी न कभी हमारे देश में आएगा, वो जीएनपी होता है। यानी मतलब कि जो उसमें हम लोग क्या होता था कि उसमें जीडीपी में हम लोग सिर्फ अपने देश की बनी हुई चीज़ों को जोड़ते थे, जबकि जीएनपी में ऐसा नहीं होता है। जीएनपी का अर्थ ही होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए क्या होता है कि अगर विदेश में सपोज करिए मुकेश अंबानी का व्यापार चल रहा है, मुकेश अंबानी ने क्या किया कि 100 रुपये का व्यापार किया, तो 100 रुपये का व्यापार करने के पश्चात वहाँ से जो पैसा आएगा हमारे देश में, वहाँ से जो पैसा हमारे देश में आएगा वो जीएनपी में काउंट किया जाएगा। जीएनपी का देखिए, जीएनपी का फार्मूला होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई कहते हैं। यानी कि जो जीडीपी होता है, जीडीपी को ऐड करते हैं, जो एक्स होता है, एक्स का तात्पर्य ये होता है कि वो एनआरआई, और जो वाई होता है विदेशी कंपनी। यानी कि जब जीएनपी निकालते हैं तो हमारे देश में जो कंपनियां होती हैं उनको हम लोग नहीं जोड़ते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। किसमें से, जो एनआरआई होते हैं, यानी बाहर जो कमाने वाले एनआरआई होते हैं, उनमें हम लोग माइनस कर देते हैं विदेशी कंपनियों को, तो हमारा निकल जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि वैसा पैसा जो कभी न कभी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में आएगा, वो जीएनपी कहलाता है। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, अच्छा तब होता है जब जीएनपी बड़ा हो। जीएनपी बड़ा होने का सेंस ये है कि अगर जीएनपी बड़ा होगा तो यानी कि विदेशों से व्यापार हमारा अच्छा हो रहा है, विदेशों से पैसा अच्छा आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि जीडीपी बड़ा हो या ना हो, जीएनपी बड़ा होना चाहिए। ऐसे सपोज समझिए, जो जीएनपी होता है, अगर जो एनआरआई होते हैं और जो विदेशी कंपनी होती है बराबर कमाने लगे, तो क्या होता है कि जीडीपी जीएनपी के बराबर होता है। आइए समझते हैं कि एनएनपी क्या होता है। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग ने अभी समझा था एनडीपी, जीडीपी के अंतर्गत एनडीपी जैसे समझा था, उसी तरह से जीएनपी के अंतर्गत एनएनपी आता है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशन प्रोडक्ट, नेट नेशन प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसमें भी शुद्ध होता है। देखिए इसे भी निकालते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। इसमें भी एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन। यानी कहने का मतलब जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसमें जो टूट फूट होता है, जैसे सपोज समझिए जो हमारे जो विदेशी भाई हैं, जिसे मान लीजिए एनआरआई है, नॉन रेजिस्टेंस इंडियन, जो देश से बाहर विदेशों में कमा रहे हैं, उनके जो पैसा है उसमें कमी आ गई, तो उसे क्या कहते हैं, वो जो पैसा है उसमें से कुछ कमी आ गई या व्यापार में घाटा जाने लगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिप्रेसिएशन हो जाता है। तो वही होता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, यानी उसमें भी टूट फूट। और ऐसा देखा जाता है कि उनमें क्या, एनआरआई में क्या कोई डिप्रेसिएशन नहीं होता है, लेकिन जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनमें डिप्रेसिएशन होता है। तो ये था हमारा एनएनपी, जीएनपी और एनडीपी, जीडीपी। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए हम लोग समझते हैं कि कितने तरीके से जीडीपी को निकाला जाता है। जीडीपी को 5 तरीके से निकाला जाता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ये 5 तरह से जीडीपी निकाली जाती है। और जो पीपीपी में इस समय भारत का तीसरा स्थान है और हमेशा से रहा है, ये मनमोहन सिंह के समय से ही। और इस समय भारत की जो जीडीपी है विश्व में, ये 7वें
छठे स्थान पे है, जबकि 7वें स्थान पे फ्रांस। ये दोनों आपस में अदलते बदलते रहते हैं, थोड़ा ही अंतर होता है। इस समय भारत की जीडीपी 2.60 ट्रिलियन है, जिसे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन बनाने के लिए। धन्यवाद।